नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मेरे साथ न्यूज रूम में बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट फैजान अहमद साहब हैं। बहुत ही बड़े पत्रकार। देखिए, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में अपनी सेवाएं दी, द टेलीग्राफ को दिया, टाइम्स जैसे मैगजीन्स के लिए लिखते रहे हैं और दुनिया भर में छपते रहे हैं। हम 2024 के चुनाव को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार जो विपक्षी एकता की धुरी बनता हुआ प्रदेश दिख रहा है। फैजान साहब, हम आपसे यह समझना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो अब महागठबंधन की सरकार के मुखिया हैं बिहार में और दिल्ली की ओर बढ़ते कदम दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो वे बीजेपी के साथ भी चले जाते हैं। बीजेपी वाले आज भी उम्मीद की किरणों के साथ नीतीश कुमार को देखते हैं, भले ही मन से कहेंगे कि मुझे नीतीश कुमार से दोबारा दोस्ती नहीं करनी है, लेकिन यदि आज नीतीश कुमार तैयार हो जाए तो गले लगाने में देर नहीं होगी। लेकिन जो समीकरण है, वोटों का समीकरण है, कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी को हार मिली और कहा जाता है कि वहां मुसलमानों ने एक मुश्त वोट दिया। मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट देते हैं। तो बिहार के संदर्भ में बात करें, बिहार के मुसलमानों का भरोसा नीतीश कुमार पर कितना है? देखिए, 2010 में तो दिखा था। 2010 में बीजेपी के साथ रहते हुए मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट दिया, क्योंकि नीतीश कुमार उस समय विश्वसनीयता के प्रतीक बने हुए थे। लेकिन 2014, 2019, 2020 ये हालात दूसरे रहे। तो आप इसको समझते हैं बेहतर तरीके से, नीतीश कुमार पर मुसलमानों का कितना भरोसा? लालू यादव तो है ही। आपने 2010 की बात कही जी। मुझे भी लगता है कि 2005 और 2010 जो नीतीश कुमार का जो पहला टेन्योर है जी, फुल टेन्योर, उसमें उनकी एक ऐसी पर्सनालिटी उन्होंने अपनी डेवलप की और दिखाई, जिसमें मुस्लिम भी उनकी तरफ आकर्षित हुए। जी। बीजेपी के साथ रहते हुए भी उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, ऐसे डिसीजन लिए, ऐसे ऐलान किए, या मुसलमानों के अलग अलग जो मुख्तलिफ ग्रुप्स और उनके ऑर्गेनाइजेशन, उनके बीच में जाना, उन लोगों से बात करना, उन लोगों से, तो एक ये इमेज बना कि भाई वो बीजेपी के होते हुए भी, बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, या बीजेपी वाली उनकी जहनियत नहीं है। जी। आपने फिर कहा कि शायद आगे इलेक्शन में शायद हालात कुछ बदले। जी, हालात बदले। जी। 2010 में तो मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा कि भाई जगह जगह वो खुद कह रहे थे कि हम लोग नीतीश की पार्टी को वोट दे रहे हैं, नीतीश के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट नहीं दे रहे थे, लेकिन जेडीयू को वोट दे रहे थे, और उसका असर भी देखने को मिला। उसके बाद वो ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह एक सबसे बड़ी ये हुई कि नीतीश कुमार इस बीच में 2 बार पलटी मार दिए। हाँ, उन्होंने बीजेपी से अलग हुए, फिर बीजेपी के साथ हो गए, लालू जी के साथ आए जी, फिर लालू जी को फिर छोड़ा और फिर वापस बीजेपी में गए। ये 2 बार ऐसा हो गया। तो वो फिर वापस आ गए, अलग अलग नाम और वो सब उनके बारे में कभी कहा गया विश्वासघात, हाँ, और फिर हुआ पलटू राम जी। तो इस तरह के नाम भी दिए जाने लगे। लेकिन आज जो हालात हैं, या पिछले 2 सालों से, जब से वो 1.5 सालों से, जब से वो फिर नीतीश कुमार 10 अगस्त 2022 के बाद 2022 से नीतीश कुमार जो लालू जी के साथ गए हैं जी, इसमें तो लोगों में ये, मुसलमानों में ये लग रहा है, जैसा कि हमने बात की बहुत लोगों को, कि शायद अब वो कहीं और जाने की स्थिति में नहीं है, या वो नीतीश कुमार अब बीजेपी में जाने की स्थिति में नहीं है। उम्र भी हो चुकी है, इधर यहाँ 17-18 साल हो गए सरकार चलाते हुए, मुख्यमंत्री बने हुए, और अब शायद प्रधानमंत्री वाली बात अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो एक बड़ा ही अलग चैप्टर है। और कोई भी रीजनल पार्टी जो जिस स्टेट में जहाँ सिर्फ 40 सीटें हों, अगर वो 40 की 40 सीट भी जीत जाए तभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। ये वैसे हालात भी नहीं बन रहे हैं, उस तरह की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि बीजेपी जैसी एक नेशनल पार्टी बहुत ही मजबूत हो चुकी है। बिल्कुल। इसलिए देखिए, अब जो बात आती है कि मुसलमानों में कितना भरोसा रह गया है। मुसलमानों का ट्रस्ट डेफिसिट तो रहा है, मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं रह गए हैं, और ये बात नीतीश जी भी जानते हैं। उनके बहुत ही क्लोज
मिनिस्टर्स ने हमको ये कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस चीज़ की बड़ी फीलिंग है उनमें कि हम तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं किया, हम लोग उनके लिए तो काम हमने किया, उन लोगों को हमने ऊपर भी बैठाया है और किया है, लेकिन फिर भी मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं जी। ये उन्होंने 2015 के बाद 15 के इलेक्शन में भी और 20 के इलेक्शन में भी इस तरह की बातें हुई हैं और ये सच भी है, क्योंकि मुसलमानों का भरोसा उन पर से उठ गया कि भाई ये तो बार बार बीजेपी में चले जा रहे हैं, तो अब हम अगर उनकी पार्टी को वोट देंगे तो उनकी पार्टी तो बीजेपी में चली जाएगी, तो हमारा तो कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है और ना ही हमने जो बीजेपी को हराने के लिए एक वो किया था वो सॉल्व हो रहा है। इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया या बहुत कम दिया, काफ़ी कम हो गया वोटिंग का परसेंटेज। लेकिन अब मुझे लगता है कि हालात बदले हैं, जिस तरह के एक माहौल बना है पिछले 1.5 सालों में, उस तरह का नीतीश कुमार का भी उतना एंटी बीजेपी एटीट्यूड पहले नहीं होता था जितना अभी इधर अभी के दिनों में हो रहा है। जिस तरह का एंटी बीजेपी, पहले वो बिहार में लाना चाहते थे, अब देश में लाना चाहते हैं, अब देश में लाना चाहते हैं, और जिस तरह से वो खिलाफ बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी के या बीजेपी के या आरएसएस के, यहाँ ये सब बातें हो रही, तो अब मुझे ये लगता है और शायद लोगों की भी ये सोच है कि अब शायद वो दूसरी तरफ या बीजेपी की तरफ, दूसरी तरफ जाने का मतलब वही हुआ बीजेपी की तरफ, तो बीजेपी की तरफ अब शायद नहीं जाएं और इसी में रहें, और इसी में अब उनका जो भी रोल है वो अपना रोल निभाएंगे। नहीं, चलिए, इस कसमकस की स्थिति तो है, कसमकस की स्थिति वो है मुसलमानों में। तो 2024 में देखिए आरजेडी के उम्मीदवारों को मुसलमान वोट दे देंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को मुसलमानों का भरोसा फिर से जीतने के लिए क्या करना चाहिए कि मुसलमान उनके खाते में, जैसा वो स्वयं मानते हैं कि हमने कभी खिलाफत नहीं की लेकिन फिर भी वोट नहीं मिलता है, तो अब नीतीश कुमार क्या करें? कितनी बदकिस्मती की बात है और कितना मतलब ये एक बहुत ही ताज्जुब की बात है कि 2020 में जनता दल यू का एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं जीता जी। ये बहुत ही स्ट्रेंज ये वो है बात है, और ये भी शो कर रहा है कि मुसलमानों का एटीट्यूड कितना स्ट्रांग था अगेंस्ट नीतीश कुमार 2020 के इलेक्शन में। बहरहाल देखिए 2024 का चुनाव में 2020 वाली वो स्थिति नहीं रहेगी। 2024 के इलेक्शन को हम लोग 2019 से उसके या 2014 से देख सकते हैं उस परिप्रेक्ष्य में, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में जहां ये गठबंधन महागठबंधन जिसको कहते हैं, जिसमें 4 पार्टियां हैं, 6 पार्टियां हैं अभी तो बिहार में, देखिए आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, सीपीआई-एमएल, सीपीएम, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी जोड़ करके वो 6 पार्टियां हो जाती हैं। तो ये एक मजबूत गठबंधन है जी। तो मुझे लगता, और बीजेपी की तरफ सिर्फ बीजेपी है जी। अब शायद उसमें हम पार्टी, अब तो हम पार्टी उधर जा रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चिराग पासवान भी जा सकते हैं, मुकेश सहनी जा सकते हैं, तो वो भी एक अलग गठबंधन बन सकता है, नया गठबंधन वहां बन सकता है एनडीए में। लेकिन ये बहरहाल महागठबंधन एक मजबूत गठबंधन है, और मुझे लगता है कि मुसलमान वो देखेंगे हालात को, इस बार नीतीश कुमार को वोट दे देंगे। इस बार नीतीश कुमार को वोट इसलिए दे देंगे कि उनकी इस फीलिंग जो है वो अगेंस्ट बीजेपी बहुत स्ट्रांग है जी, कहीं पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इस स्ट्रांग फीलिंग की वजह से बीजेपी हराओ जो उनका एक मेन एजेंडा है, उसके तहत वो महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट देंगे। अच्छा सर, आप अपने अनुभव से बताइए, बिहार की 40 सीटें 1-to-1 फाइट हो जाए तो क्या आपको लगता है नतीजे किस रूप में आ सकते हैं? 50-50, 50-50 नहीं, या कुछ और? मैं कहूंगा एक ही लफ्ज में जी, एडवांटेज महागठबंधन को बिहार में प्राप्त होगा। तो आपने समझा और कि क्या है 2024 की सूरत और मुसलमान क्या करेंगे। तो हम आगे भी बने रहेंगे फैजान अहमद साहब के साथ। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।